गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? अनदर रिफ्रेशिंग डे। अच्छा मौसम है तो काफ़ी रिफ्रेशिंग लगा। सुबह वॉक वगैरह में बहुत अच्छा लगा। अभी आज 22 है, सो वेंसडे एंड एज यू नो वेंसडे थोड़ा सा बिजी होता है। रिपोर्ट्स वगैरह के काम होते हैं काफ़ी सारे, सो है। और इस वीक थोड़ा सा, जैसे कल और परसों ऑफिस भी जाऊंगा तो थोड़ा बिजी रहूँगा, तो इसलिए शायद आपसे कम बात हो पा रही है। कल का ब्लॉग भी बहुत छोटा डाला मैंने, है ना? आई नो। थोड़ा सा बिजी रहा था, इधर प्रोजेक्ट पे भी काम चल रहा था, इधर फाइनलाइज करना उसको जल्दी से जल्दी, तो जो टाइम मिलता है मैं उधर देता हूँ और ज़्यादा देख नहीं पाता हूँ। तो काफ़ी बिजी चल रहा हूँ अभी। इस वीक तो थोड़ा सही रहेगा, नेक्स्ट वीक से देखता हूँ, नेक्स्ट वीक से वापस रेगुलर हो जाऊँगा। बाकी तो अच्छा है, दिन अच्छा था तो अच्छा लगा। मॉर्निंग वॉक वगैरह किया था, अच्छे से रियाज़ किया। रियाज़ आज अच्छे से हुआ, बहुत अच्छा रियाज़ हुआ, मज़ा आया सीरियसली। सुबह आज बहुत दिनों बाद गला थोड़ा सा ओपन अप हुआ है। और कल का आपने देखा होगा मेरे म्यूज़िक चैनल पर, मैं लिंक डाल दूंगा आप लोग अगर आप लोग देखना चाहते हैं। कल का सॉन्ग मैंने जो कवर रिकॉर्ड किया, सॉन्ग तो क्या ही कहूँगा, कवर रिकॉर्ड किया छोटा सा। सो मैं लिंक डालूंगा, आप लोग देखना, शायद आप लोग अच्छा लगे। तो वैसे ही था। लेट्स स्टार्ट आवर डे। अभी सुबह की चाय के बिना तो दिन स्टार्ट नहीं होता है, so, चाय ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट आवर डे विद अ कप ऑफ टी। और अभी ऑफिस का काम भी चालू है, तो चलो। तो ये आज का नाश्ता पोहा। अब ध्यान दो भैया ने इसमें मटर भी डाल दिया, बादाम भी डाल दिया, सब डाल दिया। ऐसे कौन करता है यार? भैया का बच तो दो चार सब्जी और डाल दें। एनीवेज, टेस्ट तो फिर भी ठीक ही ठाक है। फ्रेंड्स, तो इस समय दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ा सा ऑफिस का काम निपटाया। सुन रहे हो आज कहीं ड्रिलिंग हो रही है? कोई बात नहीं, इग्नोर करते हैं उसको भी। आई डोंट नो, अगर आपको डिस्टर्बेंस हो रहा तो प्लीज़ थोड़ा इग्नोर कर लीजिए। सो मैं क्या कह रहा था, अभी 1:30 बज रहे दोपहर के, और अभी ऑफिस का काम थोड़ा निपटाया, नहा धोआ के फ्रेश हो गया फ्रेश हो गया। सो एनीवेज, आज सुबह नहाना भूल गया मैं। एक्चुअली नहाना भूल गया क्या, एक्चुअली कॉल था सुबह, तो मैं सोचा था कॉल करके ख़त्म करके नहाऊंगा फिर आप वापस आ जाऊँगा, लेकिन कंटिन्यूस होता रहा और कुछ अर्जेंट इश्यूज आ गए थे तो उनको निपटाने में टाइम लग गया। तो फिर थोड़ा कोई बात नहीं, नाश्ता वगैरह टाइम पर करूँगा, लेकिन नहा लूँगा बाद में। सो नाश्ता वगैरह टाइम पर किया, बिल्कुल। खाने का अपना पैटर्न मैंने अपना सुधार लिया है। नींद का पैटर्न अभी थोड़ा काम कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम कम मिलता है मुझे, दिन भर में टाइम बहुत कम मिल पाता है। सो मैनेज करना मुझे अभी करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ प्लान करना पड़ेगा, शेड्यूल करना पड़ेगा। तो देखता हूँ, कुछ ना कुछ करूँगा, शेड्यूल करूँगा उसको भी। तो एक होता ना पैटर्न होता है, उसको सही करने की जरूरत होती है। आपको चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है कि ये काम मैं सुन लो, इसी की कमी थी। यहाँ पास में एयरपोर्ट है, तो HAL का एयरपोर्ट है। सो यहाँ पर कई बार फ्लाइट्स की टेस्टिंग होती है, तो इसलिए वो तेजस की टेस्टिंग काफ़ी होती है इधर पर। तो कई बार आप देखोगे तेजस उड़ते हुए ऊपर से जा रहे हैं और कलाबाजियाँ करते रहते हैं, तो आवाज़ आती है। तो कभी आपको ले चलूँगा उधर, बहुत मज़ा आता है। 1-2 बार मैं गया हूँ और तेजस को देखने का मौका भी ना है। मैंने बहुत प्राउड फील होता है, इंडिया का बना हुआ एयरक्राफ्ट। आई नो आई हैड अ ड्रीम ऑफ फ्लाइंग सुखोई, बट तेजस को देख के प्राउड फील होता है कि अपने कंट्री का बना हुआ है। सुखोई इज एनीवेज रशियन फ्लाइट, सुखोई 31 V30 ऑल आर रशियन, बट तेजस इज ऑल मेड इन इंडिया। तो उसको देख के बहुत ही प्राउड फील होता है, अच्छा लगता है। एनीवेज, तो उधर जाओ तो बहुत आराम से दिख जाता है वो। कई बार वो लोग एक्चुअली उनका जो यार्ड है वो एक तरफ है रोड के, और जो एयरपोर्ट है वो दूसरी तरफ है, जहाँ से वो फ्लाई करते हैं। सो वो कई बार प्लेन्स को ले जा रहे होते हैं और आप वहाँ पे बीच में रास्ता है, आप गाड़ी पार कर रहे होते हैं, तो आराम से देखने को मिल जाता है। मैं उधर कई बार पहले ऑफिस में उधर ही, मेरा नहीं, आकांक्षा का ऑफिस उधर डोमडोर साइड, सो उधर हम लोग क्रॉस करके जाते थे। सो कई बार आपको ट्रैफिक पुलिस रोक देती है और वहाँ पर प्लेन क्रॉस कर रहे होते थे, बस धीरे धीरे क्रॉस कर रहे होते हैं। अच्छा लगता है देख के, बड़ा मतलब एक गूज़बम्स होता है देख के अपने इंडिया का फाइटर जेट, तो मज़ा आता है।
कभी ड्रीम था कि सुपर हीरो होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगले दिन मैं करूँगा। मजाक कर रहा हूँ। तो एनीवेज मैं क्या कर रहा था कि अभी काम वगैरह निपटा लिया, तो अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया, तो थोड़ा सा कुछ दिमाग में कुछ चल रहा है, अभी कुछ लिखूंगा, एक गीत कह सकते हो आप, कविता कह सकते हो, दिमाग में चल रहा है। तो वही मैं अपना डायरी ढूंढ रहा था, डायरी पता नहीं कहीं रख दिया, वहाँ रखा है। सो एनीवेज मैं डायरी लेके अभी लिखूंगा थोड़ा सा, और मैं थोड़ा सा बताऊंगा मैं कैसे कोई गाना बनाता हूँ ना। मैं आपको आज थोड़ा सा एक छोटा सा वो दूंगा, इंट्रो दूंगा कि कैसे मैं कोई गीत बनाता हूँ, कैसे कोई अपना गाना लिखता हूँ, बनाता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, फिर ऐसे करता हूँ। तो उसका पूरा जो प्रोसेस होता है वो मैं आज थोड़ा सा एक इंट्रो दूंगा आपको, कैसे मैं करता हूँ। नॉर्मली ऐसा कुछ सेट प्रोसेस नहीं है, बट हाँ, नॉर्मली मेरा जो अपना बनाया हुआ सिस्टम है उसमें पहले मैं लिरिक्स पर ध्यान देता हूँ, क्योंकि लिरिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या आप गा रहे हो, क्या बोल रहे हो, उसके बाद चीज़ें होती है। तो मैं आपको आज बताऊँगा, थोड़ी देर बाद मैं आपसे बातें करूँगा, तो आपको दिखाऊँगा भी कैसे कैसे मैं करता हूँ। तो चलिए, फिलहाल तो ये अभी तो मैं आज लंच करके फिर एक कप चाय लूँगा। आज थोड़ी नींद सी आ रही है। कल रात को एक्चुअली मैं बहुत देर तक उस प्रोजेक्ट पर काम करता रहा, बना लिया है ट्यून वगैरह, तो ये अब थोड़ा मिक्सिंग वगैरह कर रहा हूँ, तो कुछ कंप्लीट कर लूँगा। हम 2-3 और चीज़ अभी देखो क्या है, मैंने बताया ना, मैंने एक पूरा ट्रैक बनाया, उसको मिटा के फिर एक नया ट्रैक अभी बना रहा हूँ। अभी दिमाग में एक और चीज़ चल रहा है, तो टीम से डिस्कस करूँगा, अगर वो लगता है कि ऐसा कर सकते हैं तो वो भी करके देखेंगे, है ना। अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए, बट आई थिंक दिस इज़ बेटर व्हाट आई एम डूइंग करेंटली, क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मैं जब आपको सुनाऊंगा तो आपको बताऊंगा, जब इनपुट आपको दिखाऊंगा तो मैं आपको पूरा हिस्ट्री दूंगा कि मैंने क्या किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसा क्यों किया, बिहाइंड द सीन्स करके। यही है फिलहाल। तो चलिए फिलहाल चलते हैं, कुछ देखते हैं। मंचिंग का मन कर रहा है, देखते हैं घर में क्या पड़ा है। आई थिंक चने पड़े थे, तो मंचिंग करता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। आज आप लोगों को दिखाते हैं चटनी, मेरा फेवरेट, मैं कैसे बनाता हूँ। ये इसमें धनिया पत्ता डाला हुआ है, कोरिएंडर लीव्स, और ये 2 मिर्च काट के डाले मैंने, हरी मिर्च जो पतली वाली आती है वो, और ये 2 टोमेटो इसको डाल दूंगा इसमें। इसको ग्राइंड करूंगा, थोड़ा सा पानी दूंगा इसमें, इसको ग्राइंड कर लेंगे। फिर इसको इसमें खाली कर देंगे। तो पानी ज़्यादा डल गया आज मुझसे, बट यही है तरीका। अब इसमें 2 चीज़ और करना है। इसमें तो मैं ये मस्टर्ड ऑयल डालूंगा, थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा। इसमें ये नमक स्वाद अनुसार डालूंगा। अब इसको चला दीजिए। तो ये मेरी चटनी तैयार, इसको लंच के साथ खाएंगे। सबको बहुत पसंद आता है ये जब बनाया हुआ चटनी, इसलिए आशी और डैडी बहुत खाते हैं, उन लोगों को बहुत पसंद आता है, तो जल्द बनाते हैं।
नॉर्मली मैं हर दूसरे दिन क्विन डेलीज ऑर्डर कर रहा था, सब्सक्राइब कर रखा है। सो आता है, और टमाटर, हरी मिर्च और धनिया पत्ता, ये 3 चीज़ मैं यूज़ करता हूँ इसमें। सिर्फ 3 चीज़, टमाटर, धनिया पत्ता और हरी मिर्च। हरी मिर्च छोटी वाली, क्योंकि हरी छोटे वाले से थोड़ा सा तीखापन आता है, तो एक चटकदार चटनी होती है, मतलब एक तीखापन होता है, टमाटर से थोड़ा टैंगीनेस आएगा, और धनिया पत्ता तो खैर उसका तो ही चटनी बनता है। तो ये मिला लो, और थोड़ा सा सरसों तेल डालने से ना थोड़ा कसालापन उसका हट जाता है। कई लोग उसमें, जैसे मम्मी जैसे बनाती है तो उसमें लहसुन नहीं मिलाती है, लहसुन का पेस्ट नहीं मिलाता, मैं सिंपल ऐसे डालता हूँ और उसमें फिर नमक डाल के बना लिया, वो मेरा फेवरेट है। तो मैं आपसे थोड़ी देर पहले जब मैं बातें कर रहा था, मैं आपको कह रहा था कि मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा म्यूज़िक के बारे में, द वे आई कंपोज म्यूज़िक, और किन चीज़ों का मैं ध्यान रखता हूँ जब मैं म्यूज़िक वगैरह कंपोज करता हूँ, गाना लिखता हूँ या कंपोज करता हूँ। तो देखिए, बेसिकली म्यूज़िक, अगर आप बोले ना म्यूज़िक की बात करें, कि म्यूज़िक थ्योरी की बात करें या म्यूज़िक के बारे में जानने की बात करें, तो बेसिकली म्यूज़िक के 5 एलिमेंट्स होते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होता है। सबसे पहला तो आपको उसका पिच क्या, कोई भी गाने जो आप बना रहे उसका पिच क्या होगा, फिर उसके बाद हारमोनी कैसी होगी, फिर रिदम कैसा होगा, फिर मेलोडी कैसी होगी, फाइनली उसका फॉर्म कैसा होगा। इन 5 चीज़ों को अगर आपने डिसाइड किया तो आप गाना बन सकता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है एक्चुअल गाना बनाने से पहले ये 5 चीज़ों आपको पता होनी चाहिए। कई लोग, आप लोग कहेंगे कि भाई हमें कैसे पता होगा कि हम क्या गाना बनेगा, बट ठीक है, मैं आप एक्सप्लेन करता हूँ इसको थोड़ा सा डिटेल में। सो सबसे पहले तो आप डिसाइड करें कि आप क्या बनाना चाह रहे हो, लाइक किस तरह के सॉन्ग बनाना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई गाना दिमाग में है मेरे जनरली मेरा अपना जो प्रोसेस होता है, मैं क्या करता हूँ नॉर्मली कि एक लिरिक्स लिखता हूँ पहले, जो भी दिमाग में है कविता की तरह उसको लिख लिया। अब क्या करता हूँ, कई सारे लिरिक्स को एक साथ जोड़ के एक सॉन्ग का रूप देता हूँ, ठीक है। सो बहुत सारे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने एक रोमांटिक वो लिखा, कुछ लाइन्स लिखे, उसको अब जोड़ के इस फॉर्म में लाता हूँ ताकि वो साउंड करे, रिदमिक साउंड करे, मतलब एक लास्ट में कोई वर्ड ऐसा हो जिससे वो एक सिंक्रोनस लगे। या फिर अगर कोई सैड सॉन्ग लिख रहा हूँ तो उसके लिए भी एक वो होना चाहिए, और एक बनावट भी आपको सोचना पड़ेगा दिमाग में। फॉर एग्जांपल, मेरे सॉन्ग का बनावट किस तरह का है, लाइक फॉर एग्जांपल फन सॉन्ग लिख रहा हो तो फन सॉन्ग में नॉर्मली मस्ती के गाने होते हैं, तो फास्ट म्यूजिक होगा, टेम्पो ज़रा फास्ट रहेगा, हाई पिच हो सकता है, बीट्स हाई होंगे उस तरह, क्योंकि ग्रूवी इफेक्ट आपको चाहिए। पर ऑन द अदर हैंड, अगर आप रोमांटिक सॉन्ग लिख रहे हो तो रोमांटिक में भी आप किस तरह करोगे, स्लो रोमांटिक या अनप्लग चलोगे, या नॉर्मल रोमांटिक, एक जैसे कुमार शानू टाइप्स जो गाने होते थे उस तरह के गाने आप लिखना चाह रहे हो। सिमिलरली अगर सैड सॉन्ग लिख रहे हो तो सैड में किस तरह होगा, सैड में आकर सिर्फ एक दुख दिखाओगे अपने गाने में कि सिर्फ दुख है, या दुख प्लस एंगर होता है। कई बार होता है कि सैड सॉन्ग में दुख प्लस एंगर भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो आपने वो गाना सुना होगा 3 इडियट्स, अगर देखिए मूवी तो उसमें एक गाना है, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। अब यहाँ ये 4 लाइन अगर आप सुनोगे तो ये 4 लाइन में दुख वो व्यक्त कर रहा है अपने गाने में, और एक तरह से सेंटिमेंटल हो रहा है कि मैं तुमको अपने से दूर जाने नहीं दूंगा, उसी को बार बार रिपीट कर रहा है। मतलब बेसिकली ये कह रहा है कि मैं आपसे बिछड़ नहीं सकता, किसी भी हालत में तुमसे बिछड़ नहीं सकता। वहाँ पर तो फ्रेंड्स की बात थी, तो अपने फ्रेंड को वो बार बार बोलता है कि मैं तुमसे बिछड़ नहीं सकता, लेकिन उसको फिर वो गुस्सा भी है अंदर अंदर कि यार ये चला जाएगा दूर, कैसे जा सकता है मुझसे दूर, राइट। तो उसके बाद क्या लाइन्स देखोगे, उसमें वो अपना एंगर दिखा है, चाहे जितना तुम लगा ले हम न तुमसे डरने वाले, तो कैसे करके तो वो एक एंगर दिखा रहा है वो। अभी आप देखोगे जाने नहीं, वो बहुत प्यार से गाया हुआ है, और वहाँ पर मैं आपको सुनाता हूँ 1 सेकेंड। तो अगर आप इन 4 लाइन्स को सुनो तो बहुत ही दुख आपको महसूस होगा। जाने नहीं देंगे तुझे,
जाने तुझे देंगे नहीं। पूरा गाना तो आपको थोड़ा सा कि कॉपीराइट इशू हो सकता है। सो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दुख से महसूस होगी, बंदे को काफ़ी दुख हो रहा है, रो रहा है, बहुत ही एगनी में है, एगनी नहीं कहूँगा, पेन में है। और अगर आप आगे कुछ पार्ट सुनोगे तो आपको फर्क महसूस होगा। चाहे तुझको रब बुला ले, हम न रब से डरने वाले। तो अगर आप देखेंगे इस लाइन में उन्होंने उसने अपना गुस्सा दिखाया, चाहे तुझको रब बुला ले, हम न रब से डरने वाले। वो स्ट्रेस कर रहा है, रब डर, यहाँ पर आपको स्ट्रेस करके एगनी दिखा रहा है, अपना गुस्सा दिखा रहा है। तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके गाने में कुछ ऐसा पार्ट भी है कि आपको एंगर भी दिखाना है या सिर्फ दुख से ही दिखाना है। ठीक है, जैसे बहुत सारे सैड सॉन्ग होते हैं उसमें आप एंगर नहीं दिखाते, सिर्फ दुख दिखाते हो। राह गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, तो उसमें भी आप देखोगे पूरे गाने में दुख व्यक्त किया, कभी कोई वो नहीं दिखाया। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा जब आप गाने लिख रहे हो या कंपोज कर रहे हो तो आपको किस तरह के इमोशंस रखने हैं गाने में। सिर्फ सैड रखना है या गुस्सा रखना है या सिर्फ रोमांटिक रखना है, रोमांटिक प्लस फन भी रखना है। कई बार होता है रोमांटिक और फन दोनों होता है, एक प्योर रोमांस होता है, जैसे इश्क हुआ कैसे हुआ अच्छा हुआ जैसे हुआ, ये सिर्फ प्योर रोमांटिक सॉन्ग है। लेकिन अगर आप कोई और गाना में अगर चूज करो इसमें अगर आप देखोगे तो हीरो या जो भी कैरेक्टर वो बदमाशी भी कर रहा है और फन भी कर रहा है और रोमांस भी कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम पर हम है अटके यारा, दिल भी मारे झटके हो, क्योंकि तुम हो हटके। यहाँ फन भी है, मतलब एक तरह से रोमांस भी कर रहा है, मैं बता रहा है कि तुम हटके हो, तुम प्यार करते हो, लेकिन फन भी है, मस्ती भी कर रहा है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके जो गाने आप जो बना रहे हो उसमें आप किस तरह के चीज़ें डालना चाहते हो। तो ये आपको दिमाग में पहले ही सोच के रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कंफ्यूजन में रहोगे तो भटकोगे, इसलिए आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा। जनरली मैं क्या करता हूँ, अपने गानों में डिसाइड कर लेता हूँ मुझे यही करना है। हाँ, कई बार होता है कि आप इम्प्रोवाइज करते हो तो उस समय आपको लगता है कि हाँ शायद मुझे थोड़ा सा ये रस डाल दूँ तो गाना और निखर के आएगा, तो हो सकता है वो बाद में आप कर सकते हो, लेकिन इनिशियली आपके दिमाग में एक फ्रेम होना चाहिए। तो पहला चीज़ तो ये है। फिर आपको टेम्पो डिसाइड करना है, गाने का टेम्पो किस तरह होगा। टेम्पो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक फॉर एग्जांपल आपके जैसा सैड सॉन्ग है, सैड सॉन्ग में भी दिल के झरों को मेरे को बैठा कर ऐसे करके गाया जाने नहीं। तो ये दो एक अलग अलग टेम्पो के सॉन्ग है, तो आपको कौन सा टेम्पो रखना है। तो सबसे पहले टेम्पो डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको किस टेम्पो में रखना है। और जो सेकंड पार्ट होता है पिच, कि आपको गाने को किस पिच में रखना है, आपके गाने का पिच क्या होगा। लाइक अब जैसे चाहे रब से ये एक हाई पिच हो गया। कई बार अब एक बहुत ही लो पिच गाना भी हो सकता है। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन तुम उल्टा वो टेम्पो हो गया, पिच हो गया। तो आपको पिच भी डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि आप किस पिच में गाने को रखना चाहते हो, किस तरह गाना कौन गाने वाला है, इसको डिपेंड करते हुए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो सिंगर गा रहा होता है उस पर हाई पिच नहीं सूट करता है या लो पिच सूट नहीं करता है। तो डिपेंड्स, ये भी बहुत मैटर करता है कि कौन उस गाने को गाने वाला फाइनली, तो उस पर डिपेंडेंट आप उसको पिच को डिसाइड करते हो। और वो गाने सुनने में किस तरह से अच्छा रहेगा, राइट, तो उसमें वो भी एक फैक्टर होता है। अगर आपने ये सब कर लिया तो आपको आधा काम आपका हो गया। फिर आपको क्या होता है, आपको डिसाइड करना हारमोनी। हारमोनी क्या होता है, जैसे दो आवाज़ का एक साथ अगर हम करें ना, तो जैसे दो और मोड पिच हमने एक साथ मिला दें तो उसको हारमोनी कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ मेरे पास। हाँ, ये गाना आपके लिए बहुत अच्छा एक हारमोनी का एग्जांपल है।
आप इस गाने को सुनो, ये 1990s में एक मूवी आई थी जीन्स, उसमें सोनू निगम ने ये गाना गाया था। सुनो आप। बोला बस छुट्टी है आई, आओ कोई नया मुल्क ढूंढे चल के भाई। अब इस गाने को आप देखोगे तो दो आवाज़ आपको लग रही है एक साथ हो रहा है, और दोनों के पिच अलग अलग है। तो ये दो अलग अलग पिच को मिला के उसने क्या किया, एक हारमोनी बनाया है, ठीक है, और उस हारमोनी में उस गाने को डाला हुआ है, तो वो हो गया हारमोनी। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा किस हारमोनी में आपको रखना है, हारमोनी रखना भी है कि नहीं, और किस तरह का हारमोनी रखना है। और फाइनली क्या होता है, रिदम वगैरह आपको डिसाइड करना पड़ता है। अब रिदम क्या है ना, कुछ गानों में कैच होता है, कई बार आप देखोगे गानों में कैच होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ, अब जैसे आप इस म्यूजिक को सुनो, अब ये सुन रहे हो। अब आप देखोगे इस गाने को अगर आप ध्यान से सुनोगे ना, ये ताल मूवी का एक सॉन्ग है हरिहरन की आवाज़ में। अब इस गाने में उसने पूरी तरह से रिदम को मेंटेन किया हुआ है। अगर आप इस पूरे गाने को सुनोगे, पूरे गाने में ही इस रिदम को मेंटेन कर रखा है इसने। तो ये हो गया आपका रिदम। और लास्ट में फॉर्म क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हर गाने का एक स्ट्रक्चर आपको डिफाइन करना पड़ेगा। कब आप स्लो से कैसे थे, मान लो आपने स्लो से शुरू किया, स्लो पर ही एंड करना है। स्लो से शुरू किया, थोड़ा एंगर दिखाया, फिर स्लो पर आए, फिर एंड किया। जैसे रोमांटिक सॉन्ग है तो आपको फन से शुरू किया, फिर बाद में रोमांस दिखाया, खत्म किया। जैसे कई बार शादी ब्याह के गाने भी होते हैं, तो कई बार आजकल जैसे इंडियन बॉलीवुड म्यूजिक में तो कई बार इमोशंस को भर देते हैं। जैसे साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, अब उसमें वो एक फन सॉन्ग है, मतलब शादी ब्याह में बंदा मस्ती कर रहा है, बंदी के साथ फन हो रहा है, बट अचानक से क्या आएगा उसमें एक पार्ट होगा, उसमें एक विदाई का पोर्शन डाला हुआ है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्टली वो वर्ड्स क्या डाले थे, बट उसमें एक वर्ड से रुको मैं बताता हूँ। हाय रोके तो सब को रुला के सवेरे चली जा, तो एक तरह से विदाई का वो तो डाल दिया। मतलब शादी ब्याह में कई हमारे यहाँ तो जैसे इंडियन कस्टम में बहुत सारे रिवाज होते हैं, तो उसमें अलग अलग रिवाज को जोड़ के गाने को ब्यूटी में ऐड करने की कोशिश की गई है। तो वो भी मतलब ये फॉर्म हो गया, मतलब बेसिकली आपने एक ढांचा बनाया कि आपके गाने को किस तरह के शेप देना है, किस तरह से आगे बढ़ाना है, क्या करना है। सो ये सारी चीज़ें मिला के एक सॉन्ग बनता है। तो इन सब चीज़ों को आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट राइटिंग अ सॉन्ग। आई मीन राइटिंग तो ठीक है, फिर भी आप लिख सकते हो, लेकिन बिफोर यू स्टार्ट कंपोजिंग दैट सॉन्ग, राइट, तो उसका धुन वगैरह बनाने से पहले आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मैं भी काफ़ी इस पर रिसर्च करता हूँ बिफोर आई गो फॉर अ सॉन्ग। मैंने आप कुछ गाने सुनोगे पुराने जो मैंने लिखे थे, तो उसमें मैंने कई बार बहुत सारे रिसर्च किया हुआ है, कैसे सिचुएशन क्या है। जैसे वो मेरा एक गाना है वो तेरी याद आएगी, अब वो तेरी याद आएगी, वो मैंने सिचुएशन गुजरता था कि मेरा एक फ्रेंड था, शायद वो एक्चुअली बहुत कॉमेडी सिचुएशन था। मेरा एक फ्रेंड था, अपनी गर्लफ्रेंड को याद करके काफ़ी परेशान रहता था। उसको देख के मेरे दिमाग में वो ध्यान आया कि कोई बंदा अगर अपनी गर्लफ्रेंड को याद कर रहा तो क्या सोचता होगा, क्या कैसी फीलिंग्स होगी। तो वो गाना मैंने उस तरह लिखा था, और अगर आप देखोगे तो वो पूरी तरह सैड नहीं हो पाया वो गाना, थोड़ा सा फन है उसमें, फन एलिमेंट डाला हुआ है। तो बस ही है, तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपका एक गाना पूरी तरह बन पाएगा। तो आई होप मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर पाया अपनी चीज़ों को। बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कुछ क्लैरिटी हुई है, आप उस पर और चाहते हैं मैं आपको और डेप्थ में लेसन तो मैं आपको बता दूँ। हाँ भाई, तो अभी आशी का एग्ज़ाम है, ये देखो आशी पढ़ाई को लेकर सीरियस है, तो अभी हमको आशी को पढ़ाना है, ठीक है। सो हम लोग अभी आगे के ब्लॉग नहीं करेंगे, आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं, क्योंकि अभी आशी को एग्ज़ाम में टॉप करना है ना। तो इसलिए आज का ब्लॉग यही तक, अगले ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अगर आप लोग यहाँ तक जुड़े हैं तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से लोगों के साथ शेयर करिए ताकि ये ब्लॉग और आगे बढ़े। तो अगले ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे शुभ रात्रि, शब्बा खैर, शब्बा खैर, अलविदा अलविदा एंड जय हिंद। जय हिंद।